2009 के परिसीमन के बाद बिजनौर को 2 लोकसभा सीटों में बांट दिया गया, लेकिन फिर भी क्षेत्र की समस्याओं की सूरत में कोई बदलाव नहीं आया। जनता कहती है कि किसी भी सांसद ने बेहतर विकास नहीं कराया, लेकिन सियासत के सिपाही तो कहते हैं कि वो हमेशा ही जनता के लिए समर्पित रहे हैं। दो 2009 के परिसीमन के बाद बिजनौर में 2 लोकसभा सीटें कर दी गईं, नगीना और बिजनौर, जिसमें से नगीना के सांसद बने यशवीर सिंह धोबी और बिजनौर से संजय चौहान। लेकिन फिर भी शहर में कोई खास फायदा नहीं हुआ। बिजनौर की आवाम यहाँ के सफेद पोशों को ही जिले का बेड़ा गर्क करने का कसूरवार समझती है, लेकिन सियासत के उन सिपाहियों का कहना है कि वो तो हमेशा ही बिजनौर की जनता के लिए समर्पित रहे हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं नगीना क्षेत्र के धुरंधर सांसद महोदय के पास। जनता कहती है कि सांसद जी कहाँ रहते हैं, किसी को खबर नहीं, लेकिन सांसद जी ऐसी बातें बताते हैं कि मानो वो लोगों के दिल में रहते हैं। महोदय का कहना है कि उन्होंने इतना विकास करा दिया है कि बस पूछिए मत। जब हमारे संवाददाता ने सांसद जी से उनके क्षेत्र में चल रही योजनाओं के बारे में पूछा, तो सांसद महोदय ने फौरन उन योजनाओं को गिनवाना शुरू कर दिया, जिसे चुनाव के घोषणा पत्र में दिखाकर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में जीत हासिल की थी। 1.25 साल में हमने इतनी योजनाएं चला दी, इतना विकास का काम हम कर रहे हैं। एक तो लैपटॉप की योजना, एक उससे पहले थी वो विद्या कन्या धन की योजना, और हाई स्कूल वालों की योजना, फिर हमारी जो योजना आ रही है टैबलेट वाली योजना। जवाबों का जाल बनाना हो तो कोई सांसद जी से सीखे। कैमरे सामने हो और भला विपक्ष की बात जुबान पर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अब सुनिए सांसद जी ने क्या कुछ कहा विपक्ष के बारे में। मैं समझता हूँ 5 साल में जो पिछली सरकार थी उसने केवल एक अम्बेडकर गांव में, और अम्बेडकर गांव में भी आखिर में तो 2 साल ये रहा कि जहां बसपा के वोटर रहते थे वहीं तक काम हुआ, चाहे आगे एक घर है वो वहीं तक काम हुआ। इस जिले का प्रतिनिधित्व मुंशी रामपाल ने किया है, जो बीते समय में यहाँ के सांसद थे। भले ही जनता को उनका काम रास न आया हो, लेकिन उनका तो कहना है कि उन्होंने भी भरपूर काम किया था। नगीना तहसील में एकमात्र उत्तर प्रदेश सहकारिता की एक कताई मिल थी, और जैसा कि पिछले 6 वर्ष पहले इसको बंद किया गया, और चुनाव जीतने के लगभग 6 महीने के बाद ही मैंने इस बात को लोकसभा में मांग की गई कि नगीना की कताई मिल को सरकार पुनः प्रारंभ करे। एक और पूर्व सांसद और खुद के कामों को बखान करने वाला एक और चेहरा, महोदय का नाम है शीश राम रवि। बीड़ा इन्होंने भी उठाया था, लेकिन शहर की तस्वीर ऐसी कि बदली ही नहीं। और जब कैमरे पर बात करते वक्त अपने किए कामों का गुणगान करना शुरू किया, तो ना तो महोदय की लाइनों में पूर्ण विराम दिखा और ना कौमा। जब मैं चुना गया उस समय बिजनौर में ना तो नेशनल हाईवे थी और ना कोई जो है मतलब कोई भी जो है दूरदर्शन केंद्र नहीं था, और टेलीफोन की व्यवस्था भी कोई बहुत बढ़िया नहीं थी, और बिजनौर को रेलवे लाइन से दिल्ली को नहीं जोड़ा गया था, कोई भी ट्रेन नहीं थी। तो मैंने जो है बिजनौर जिले को 2 नेशनल हाईवे दिए। एक तो दिया दिल्ली से मेरठ, मेरठ से बिजनौर, बिजनौर से किरतपुर, किरतपुर से नजियाबाद होते हुए पौड़ी गढ़वाल तक। मैं मुस्लिमों के विकास कार्य बहुत कराऊंगा। मैं मदरसों को और उनको पैसा दिलवाऊंगा। मुस्लिमों को अपनी निधि का 50% पैसा मुस्लिम कार्यों पर लगवाऊंगा, मुस्लिम विकास कार्यों पर लगवाऊंगा। दलितों के लिए काम करवाऊंगा। मैं लोकसभा में जाऊंगा तो सेना में आरक्षण करवाऊंगा, सेना की जो है मुस्लिम टुकड़ी बनवाऊंगा, चमार रेजिमेंट बनवाऊंगा। ये मेरा जो है उद्देश्य होगा। इस क्षेत्र में कई सांसद आए, पर हालात को बदलने की कोशिश अब तक सबकी ही नाकाम साबित हुई है। किसी ने काम के लिए पहल भी की तो पार्टी का झंडा बदलते ही योजनाओं को भी बदल दिया गया। 1977 के तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने नो प्रॉफिट नो लॉस की तर्ज पर स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के साथ साथ बुनकरों को सस्ता धागा मिलने के उद्देश्य से स्पिनिंग मिल की स्थापना तो की थी, लेकिन 2000 में तत्कालीन सरकार ने किसी कारणों से इसे बंद कर दिया, और 13 साल बाद भी इस मिल की मशीनें कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। जनता सुविधाओं की आस लगाए बैठी है, व्यापारियों की उम्मीदों को बार बार धराशायी किया जाता है। बच्चों के लिए शिक्षा,
कोसों दूर है एक सरकारी कॉलेज तक नहीं। मिलों पर ताला लग गया है, बिजली कब आती है और कब जाती पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर भी राजनेता कहते हैं बिजनौर बढ़ रहा है। तो ये थी बिजनौर से जन संसद की हमारी खास पेशकश। अगली बार किसी और लोकसभा क्षेत्र की दशा और दिशा के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।